हाँ, तो ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसकी, पैंक्रेटिक लाइपेज की प्रेजेंस में। तो अब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये काफ़ी रिवर्सिबल है। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स, तो ये जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये, तो फिर दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, कि ये वापस ट्राइग्लिसराइड भी बन सकते हैं। तो अब हमारा हीरो फिर से दोबारा हमारा बाइल सॉल्ट्स आएंगे, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स। अब इनका क्या काम है, ये क्या बनाएंगे, अब आते हैं हमारे पास मिसल, माइसल्स, जो भी आप बोल दो। माइसल्स क्या है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। कैसे हेल्प करते हैं, माइसल की फॉर्मेशन क्या होती है कि अब हमें पता है कि जो बाइल सॉल्ट्स है ना, इनके पास एक पोलर ग्रुप होता है और एक नॉन पोलर ग्रुप होता है। वैसे ही सिमिलर चीज़ नॉन पोलर ग्रुप होता है। तो अब ये क्या करेगा कि जो नॉन पोलर है, मतलब उसके पास स्टिरोल है, स्टिरोल न्यूक्लियस है और बाहर जो पार्ट है वो है हमारा हाइड्रोफिलिक। तो मतलब कि वो बाहर जो है, ये देखो, जैसे ये फैट ग्लोब्यूल था तो ये हो गया, तो ये इसके साथ भी जुड़ गए और बाहर आउटसाइड के साथ भी जुड़ गए, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट, और ये कितने सारे बाइल सॉल्ट हो जाते हैं इसमें, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके पास एक हाईली फैट सॉल्युबल पार्ट है और एक पोलर ग्रुप है जो कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और ये, तो इससे क्या हुआ कि ये जो फैट्स हैं, ठीक है, ये आपस में दूर रहेंगे, ठीक है, कि ये आपस में दूर रहेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे हो गया। तो इससे इनकी ये दोबारा से ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा। पहली चीज़ क्या आई, स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि ये दोबारा वापस उधर नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ क्या आई कि ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वहाँ पे एक लिक्विड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये डिजॉल्व्ड है, ठीक है, ये मतलब डिजॉल्व हो सकते हैं। अब ये जो माइसिल्स है ये कैसे, एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, मतलब कि ये जो है ये मोनोग्लिसराइड्स या फिर जो हमारे फैटी एसिड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आएगा। ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, सॉरी, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। जैसे ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, ठीक है, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम, ठीक है, यहाँ पे हमारा फैट ग्लोब्यूल बन गया, सॉरी ये और ये बाहर वाले ये, ठीक है, ये माइसिल बन गया। ये फैट ग्लोब्यूल नॉर्मली एंटर नहीं कर पाता, तो ये जो है ये एडिशन में ऐड हो। ये बात हमने कर दी मोनोग्लिसराइड्स की, है ना, और फ्री फैटी एसिड कैसे माइसिल से ट्रैवल कर कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल भी है ना, डाइट में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल और साथ में फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोल देते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। अब ये जो है ये कैसे होता है डाइजेस्ट, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं, उसके अंदर दो टाइप के एंजाइम्स और होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेस और साथ में फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। तो कोई भी फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड को ये हाइड्रोलाइज करेगा और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को ये हाइड्रोलाइज करेगा। बाइल सॉल्ट, जैसे कि बाइल सॉल्ट माइसिल जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, वो वैसे ही इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं जैसे वो मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स को लेके गए थे, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना जिसमें ये माइसिल बनकर यहाँ तक आता है, ये इस फॉर्म में काइम, ये अंदर काइम होता है ना, यहाँ पे काइम मतलब वही सारा जो फूड का होता है, तो काइम के अंदर डिजॉल्व होते 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 ये इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर माइक्रोविलाई लगे हुए हैं, है ना, उस माइक्रोविलाई के सरफेस तक पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ दिस माइसिल, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन अब हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो तो खुद लिपिड्स होती हैं, तो उसके अंदर से लिपिड तो पास कर ही सकता है, राइट। तो फिर यहाँ ये जो माइसिल्स हैं उनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, उनको वहाँ से यहाँ तक लेके आना, प्लस उनको प्रोटेक्ट करना ताकि वो ट्राइग्लिसराइड्स दोबारा ना बना दें, ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं। ये दो काम करके वो उसको इंटेस्टाइन के ब्रश, ये माइक्रोविलाई तक ले आती हैं। उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो बीच का गोला था, मतलब ये जो फैटी एसिड था या कुछ है, या फिर जो ये जो फैटी एसिड है, ये ऐसे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है
और जो पीछे बाइल सॉल्ट्स का वो बना था वो वापस चले जाता है, वो वापस यहाँ पे चले जाता है और फिर कोई और फैटी एसिड ढूंढता है। ठीक है, मान लो कि ये टैक्सी है जो कि ये जो फैट ग्लोब्यूल है उसको अंदर बिठाकर पूरा ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती है, और वो जो टैक्सी है उसके पास बुलेट प्रूफ वो है ताकि ये दूसरा इंसान है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ये करके एब्जॉर्प्शन जो होगी वो सिर्फ फैट की होगी, बाकी जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो बाहर दोबारा से चले जाएंगे और वो दोबारा और मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो माइसेल्स का हम कहते हैं कि वो फेरिंग फंक्शन करते हैं। फेरिंग फंक्शन क्या होता है? फेरिंग वही होता है ना, फेरी ट्रांसपोर्टेशन की वाली, वो फंक्शन करते हैं। अब जब एक उसमें एपिथेलियल सेल में आ चुके हैं हम लोग, तो ये जो मोनोग्लिसराइड्स और ये जो फैटी एसिड हैं ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? अब वो आई एम सॉरी टू से वो दोबारा से ट्राइग्लिसराइड्स बना देगा। ठीक है, न्यू ट्राइग्लिसराइड्स बना देगा, जो क्या करेंगे वो रिलीज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन जो हैं वो काइंड ऑफ लाइपोप्रोटीन होते हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाहर होता है और प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है बाहर। तो ये सब इनकी डिटेलिंग बायोकेमिस्ट्री में है कि काइलोमाइक्रोन एग्जैक्टली कैसे बनता है, ये वो उसके अंदर क्या क्या होता है, बट बेसिक आपको बता दिया कि लिपिड के अंदर प्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट तो उसे बोल देते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, जैसे लाइपोप्रोटीन होता है। तो अब ये जो काइलोमाइक्रोन बनता है ये निकलता है बाहर और फिर ये जाता है थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, जो लिम्फ डक्ट है हमारी, उसमें जाता है और फिर इधर से वो ब्लड के अंदर, लिम्फ से ब्लड के अंदर इवेंचुअली। एक बार दोबारा, लिंगुअल लाइपस, गैस्ट्रिक लाइपस लेस देन 10% एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वो एक ग्रुप था, ग्रुप में अंदर इंट्रूडर्स गए, दैट आर द बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया, उन दोनों को, उन सबको तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया वो। छोटे छोटे पार्ट्स में जब टूटा तो पैंक्रेटिक लाइपेज का एक्शन बहुत ही ईजी हो गया, पैंक्रेटिक लाइपेज से फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो गया। ये जब मोनोग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इसीलिए हमें इन्हें बचाना था, तो इसीलिए हमने बाइल सॉल्ट्स का कवर दे दिया उसे और माइसिल की फॉर्मेशन दे दी। माइसिल जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा उसको और एपिथेलियम तक लेके जाएगा। एपिथेलियम के बाद जो ग्लोब्यूल है वो अंदर चले जाएगा, मतलब जो मोनो ग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड्स थे वो अंदर चले गए, बाकी बाहर ये जो बाइल सॉल्ट्स थे वो दोबारा बाहर जाके फिर किसी और को ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब टैक्सी बाहर चलेगी और फिर वो किसी और पैसेंजर को ढूंढेगी। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के एस्टर के साथ ये होता है, फॉस्फोलिपिड के साथ ये होता है, सेम पाथवे के साथ वो एपिथेलियम के अंदर चले जाता है। एपिथेलियम के अंदर जाके मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके वो दोबारा से ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं और फिर आसपास अपने ऐसे प्रोटीन्स, एपोप्रोटीन्स वगैरह सबकी कोटिंग कर लेते हैं और काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। काइलोमाइक्रोन थोरैसिक डक्ट ब्लड, और ऐसे ब्लड में चले जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट फैट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।